देखिए, अभी मेरे पास सिर्फ 5 राज्यसभा हैं, इसमें 2 मुस्लिम को राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। मंत्रालय में भी 5-5 मंत्रालय इस सरकार ने दिया है। विधान परिषद में भी 2-2, 3-3 माइनॉरिटी के लोगों को दिया है। ठीक है, जितने भी मेंबर हमारे हैं उससे हिसाब से आप देखिएगा तो हम जितनी हमारी आबादी है उससे बढ़ करके राष्ट्रीय जनता दल ने देने का काम किया है। चाहे विधानसभा में मेरी संख्या कितनी है, विधान परिषद में संख्या कितनी है, राज्यसभा में संख्या कितनी है, उस हिसाब से माइनॉरिटी का हिस्सेदारी उसकी आबादी के संख्या के अनुसार से ज्यादा देने का काम किया है। कैलकुलेशन सही रखना चाहिए। दूसरी बात साफ तौर पे कहना चाहते हैं, पूरा कैलकुलेशन सही है। ये बताना चाहते हैं कि भाई आप बी टीम तो अभी ओवैसी साहब कह रहे थे कि हमको पूरा देश कहता है बी टीम भाजपा के हैं पूरा देश। हम लोग कहां कह रहे हैं? हम लोग कहां कह रहे हैं? तो अभी ओवैसी साहब बोल रहे थे। और देखिए ना, अभी हम 2000 से हारे और सब जान रहा था कि आप 5 से 10,000 वोट लाएंगे। वो वोट वही वोट आएगा जिससे भाजपा जीतेगी। अभी गोपालगंज में एमआईएम के कार्यालय में जश्न मन रहा है। आप खुद पता कर लीजिए, आप उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। जश्न क्यों? क्योंकि भाजपा जीत गई, इसका जश्न मन रहा है एमआईएम कार्यालय में। क्यों भाई? आप तो हार गए ना, आप तो हार गए। आपको तो रोना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि हमको बहुत कम वोट आया, हमको जीतना चाहिए था, हमको विधायक बनना चाहिए था। आप 12,000 वोट पे ताली बजा रहे हैं क्योंकि भाजपा जीत गया। भाजपा जीत गया, ये खुशी है। आप ये चाहते हैं कि आप गुजरात में आप खड़ा कर दें और 2% वोट काट लें, आप हरियाणा में खड़ा कर दें 1.5% वोट काट लें। भाजपा कैलकुलेटेड लड़ाई लड़ती है, 1% 0.5% की बात करती है। आखिर हमारे बीच कैलकुलेटिव जो बात आप कर रहे हैं 3-4% वोट ये क्या आपकी पार्टी नहीं कर रही है? सर, आपकी पार्टी नहीं कर रही है क्या? 6 में से 5 तोड़कर तो ले गए आप, उसके बाद भी ये सीधे तौर पे दिख रहा है कि मतदाता आप नहीं शिफ्ट करा पाए। क्यों तोड़ के ले गए? नहीं, आप देखिए, जो लोग आए अपनी मर्जी से आए, उन्होंने देखा कि इस पार्टी की विचारधारा से वो असहमत हुए। उनको लगा कि इससे हम ना आवाज उठा सकते हैं, ना आवाज का काम करा सकते हैं। एमआईएम के विधायकों को लगा कि हम आवाम के काम। सर एक बात बताइए ना मुझे, जब आपकी पार्टी में कोई विधायक पहुंचता है किसी दूसरे दल को छोड़कर तो वो अपनी स्वेच्छा से पहुंच जाता है, और बाकी दल पर आप कहते हैं कि उनको खरीदा गया है, तो फिर सर यहाँ पर भी अंतर बन जाता है ना। फिर सबके लिए ये बताइए कि सब स्वेच्छा से जाते हैं। हसन साहब ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, अजय आलोक के पास भी जाना है मुझे। एक एक करके सर प्लीज। हसन साहब उनको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल ही सीमांचल का विकास करेगा। उनको पता है, इसलिए चारों एमएलए आए हैं। शाहीन साहब एक सेकेंड जवाब। हसन साहब आरजेडी से पूछिए, आरजेडी से आप पूछिए। मेरा 4 एमएलए तो जब नीतीश जी भाजपा पर इल्जाम लगा रहे चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान ने कैंडिडेट खड़ा किया तो नीतीश जी बेचैन हो गए। जब भाजपा कांग्रेस का एमएलए तोड़ती है तो बेचैन हो जाते हैं। एमआईएम का एमएलए इन्होंने तोड़ा तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अगर है हिम्मत राष्ट्रीय जनता दल में तो चारों एमएलए को रिजाइन करवा के सीमांचल की जनता के बीच ले जाए, सीमांचल की जनता जवाब देगी। है हिम्मत, ओपन चैलेंज कर रहा हूं। चारों एमएलए, इन्होंने शहनवाज साहब का टिकट काट दिया था और तीनों बहादुरगंज हो, बायसी हो और उस कोचा धामन हो और जो की हो, है हिम्मत तो रिजाइन करके दिखलाए राष्ट्रीय जनता दल कि तब समझे 80 एमएलए को कैंप करा दे वहां पर, सुनिए अपना 10 मिनिस्टर को कैंप करा दे। सीमांचल की जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया है, सीमांचल की आवाम के साथ किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? अलीगढ़ का बनाएंगे बतलाएंगे सरकार में। बाढ़ की समस्या है सीमांचल की, आप सीमांचल की समस्या अजय आलोक जी को भी यहाँ पर लेने, क्योंकि अब यही सवाल यहाँ पर ये पूरा मुद्दा शुरू होता है कि मुसलमानों के लिए किसने भला किया, और जब कह दीजिए कि आप मुसलमानों की पार्टी है तो बुरा लगता है। अजय आलोक साहब एक सेकंड में, दोनों लोग प्लीज रुक जाइए, शाहीन साहब और हसन साहब एक सेकंड। अजय आलोक जी के पास अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ। अजय आलोक जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की बड़ी जीत या ओवैसी के चलते ये बड़ी जीत, या महागठबंधन पर भारी पड़ रही है अब बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल और अनंत सिंह जी को बधाई और भारतीय जनता पार्टी को बधाई, दोनों को सीट जीतने पे। देखिए, संदेश बड़ा स्पष्ट है। अभी तो आपके टीवी चैनल पर बैठ के दोनों लड़ने लगे, एआईएमएम और आरजेडी, कि मुसलमानों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है, मुसलमानों के लिए ज्यादा कर कौन रहा है। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करना है, प्रायोरिटीज डिफाइन होती है, जनता सुनती रहती है। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश ये गया है कि सबने सेंधमारी की है एक दूसरे के वोट में। गोपालगंज में आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया, वैश्य कैंडिडेट बनाया, जो कि ट्रेडिशनली से हमेशा से यादव सीट रही है। आरजेडी यादव ही लड़ाती रही, लेकिन उस बार उसने वैश्य बनाया, और बीजेपी के आधार वोट जो वैश्य माने जाते हैं उसमें अच्छी खासी सेंधमारी की उन्होंने। कॉम्पनसेशन हो गया एआईएमएम के द्वारा और साधु यादव के द्वारा, 20,000 वोट वहां कॉम्पनसेट हो गया। तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई?
बीजेपी जीती ऐसे क्योंकि जेडीयू का जो आधार वोट था अति पिछड़ों का और बैकवर्ड कंसोलिडेशन का जो वोट था वो बिना मांगे हुए भाजपा ने ग्रहण कर लिया। मोकामा सीट पे देखें हम लोग, पिछले बार अनंत सिंह की मार्जिन 35,000 थी, 79,000 वोट लाए थे। इस बार 78,000 वोट लाए हैं, मार्जिन है जीतने का 16,000। 64,000 बीजेपी पहुंच गई, 63,000 कुछ वोट। ये कहां से हुआ? वहां भी जेडीयू का आधार वोट बीजेपी ने ग्रहण कर लिया। तो इस पूरे चुनाव में दोनों पार्टियां एक एक सीट जीत के बहुत खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक रूप से चोट लगी है तो वो जनता दल यूनाइटेड को लगी है, क्योंकि उनका आधार वोट इस गठबंधन के बाद ऑटोमेटिकली बिना मेहनत किए हुए बीजेपी की तरफ मुड़ते जा रहा है। तेजस्वी यादव के लिए चिंता की बात यह है कि उनका गृह जिला है, एक मैसेज ठीक नहीं जाता है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने मेहनत भी बहुत की थी। हालांकि आरजेडी का बहुत वोट बढ़ गया है पिछले बार की अपेक्षा, इस बार बहुत वोट बढ़ा है। इनको वैसे का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बहुत अच्छा भी गया है, लेकिन जब तक बिहार में अति पिछड़ों की आबादी लगभग 42% है, जिनको हम पचपनिया कहते हैं, अगर ये 70 से 80% भाजपा की तरफ मुड़ गया तो आने वाले चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन कहना बेकार है, आरजेडी और बीजेपी की डायरेक्ट लड़ाई होगी, क्योंकि बाकी किसी पार्टी का कोई वजूद वहां नहीं है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। एआईएमआईएम है, वो अपने आप को लिमिट करती है सीमांचल पे, वो वहां पे अपने आप को लिमिट करती है सीमांचल पे। और सीमांचल में उनकी पकड़ है, जिसकी वो बात कर रहे थे कि सुरजापुरी मुस्लिम की, ये आबादी सुरजापुरी मुस्लिम की जो है ये बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आके बिहार में बंगाल में बसी हुई है, और निश्चित तौर पे एआईएमआईएम का इसमें वजूद है। और एआईएमआईएम क्यों नहीं लड़ेगी, वो तो लड़ेगी, और उसको रखते हुए इनको देखना पड़ेगा। बीजेपी को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई वैश्य कैंडिडेट वाला एक्सपेरिमेंट और भी सीटों पे हो सकता है। तो सब पार्टियों के बीच में विनर दोनों हैं, लेकिन लूजर सबसे बड़ी कोई है तो जनता दल यूनाइटेड। लीजिए अभिषेक झा साहब, सबसे बड़ी अगर लूजर कोई है तो वो जेडीयू। इस विश्लेषण से हम कहीं से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप ये देखिए कि दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के वोटों में पिछले चुनाव से भारी इजाफा हुआ। आखिर इजाफा कहां से हुआ? जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड भी महागठबंधन में शामिल हो गई। महागठबंधन का कुंडा बड़ा बता तो दिया आपको, कैलकुलेशन नहीं क्या सब आरजेडी ने बहुत आरजेडी ने बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की है, लेकिन आपके नेता तो सर रिटायर्ड हर्ड है, वो चुनाव में पहुंचे भी नहीं प्रचार करने। अच्छा, मैं वही कह रहा हूं, नहीं उतर रहे आपके खिलाड़ी। नीतीश कुमार जी शारीरिक कारणों से आप तक जानते हैं वो चोटिल हो गए थे जब वो छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने वीडियो के माध्यम से बिहार की जनता से अपील की, छोटे थे, आपकी भी सेहत खराब हो जाएगी, आप ही सब काम नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी नहीं जा पाए, अगर वो जाते तो निश्चित रूप से प्रभाव और पड़ता। तो समझने की चीज ये है कि जेडीयू शामिल हुई है महागठबंधन में, इसलिए वोट परसेंटेज इतना बढ़ा। इस विश्लेषण में कहीं से कोई दम नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी नहीं होती तो वो जिस भी गठबंधन एक सेकेंड, ये मतलब आपने कहा ये जनाधार बढ़ा है जेडीयू की वजह से, जरा एक बार फिर से अजय आलोक जी को सुनिएगा। सर इनको बताइए जरा कैसे ये जनाधार बढ़ा घटा, ये कैसे पूरा क्रेडिट खुद ले जा रहे हैं कि हम प्लस हुए इसलिए सब चीजें प्लस हो रही हैं? वो सर बढ़ा है। ठीक, अब तरुल जी हैं बैठे हुए। आज जब काउंटिंग हो रही थी तो आरजेडी के जो मुख्य पोलिंग एजेंट हैं उनके कैंडिडेट के, उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता दल यू और नीतीश कुमार के रहने नहीं रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा नुकसान हुआ है। ऑन कैमरा आज तक पे भी कहा, बाकी चैनलों पे भी कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात कि पिछले बार आरजेडी के कैंडिडेट वर्सेस एनडीए कैंडिडेट मोकामा में चुनाव हुआ था, 79,000 वोट्स आए थे अनंत सिंह को अकेले आरजेडी महागठबंधन की तरफ से। इस बार अनंत सिंह की पत्नी को 78,000 कुछ वोट आए, वोट कम हो गया। हमारे जेडीयू का कैंडिडेट पिछले बार 2020 में लड़ा था, उसको कुल वोट आए थे लगभग 45,000, वो 35,000 वोट से हारे थे चुनाव। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे 27 साल बाद चुनाव लड़ रही है, 1995 के बाद। 1995 में भारतीय जनता पार्टी को 5,200 वोट आए थे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जो कि अकेले लड़ रहे थे, उनको 63,000 वोट आए, 16,000 का मार्जिन। ये 63,000 वोट आ ही नहीं सकता है जब तक कि अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाए। उसी तरह गोपालगंज में बीजेपी कैंडिडेट किसी जन्म में नहीं जीत सकता था वैश्य कैंडिडेट के रहते हुए आरजेडी की तरफ से, अगर अति पिछड़ों का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता। अगर इतनी राजनीतिक समझ सब में है, मेरे में भी है, सुशील मोदी जी भी यही बात कह रहे थे, जेडीयू ये बात समझ रही है। खतरे की घंटी ये है कि जेडीयू का जो कोर वोट बैंक, जिसको नीतीश कुमार अति पिछड़ा कहते थे, पचपनिया कहते थे, वो ग्रेजुअली बिना मेहनत के बीजेपी ग्रहण कर रही है। और इसे आप रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस गठबंधन में है
उस गठबंधन से अति पिछड़ा स्वाभाविक रूप से भागता है। ये सच्चाई है कि वो उस गठबंधन के साथ, और इसीलिए ये गठबंधन 2017 में टूटा भी था, क्योंकि उस वक्त मैं जेडीयू में था, क्योंकि हमारे आधार वोट को आरजेडी के आधार वोट में मिक्स होना बहुत मुश्किल था, इसलिए गठबंधन 17 में टूटा था। और आज ये गठबंधन जनता के तौर पे खत्म हो चुका है, नेता लोग गठबंधन बनाते रहे। लीजिए शाहीन साहब, लेकिन ये बात तो है, जिस तरीके से जेडीयू को साथ लाए, आपको लग रहा था कुछ बहुत अच्छा होगा, उतना अच्छा तो हो ही नहीं रहा है। सारी स्ट्रैटेजी आपकी, वो चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, अंदर खाने सब ठीक है ना? देखिए, हमने साफ बात बताया, गोपालगंज में हमको 13% वोट की वृद्धि हुई। ये तो अब अध्ययन का विषय है कि जदयू के कारण कितना वृद्धि हुआ, और ये मोकामा में 13% की वृद्धि हुई और गोपालगंज में 90% की वृद्धि हुई हमारे वोट में। दोनों जगह का, 2 ही जगह चुनाव हुआ है। 36 से हम 68 चले गए और 78 से हम लगभग 90 नहीं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आरजेडी की स्ट्रैटेजी है, ये जेडीयू का साथ है सर? अर्पिता जी, जेडीयू को पूरी तरह नकारा तो नहीं जा सकता है। अब कितना मतलब आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर थी, जेडीयू के आने से चीजें बेहतर हो गई। नहीं जा सके थे, हो सकता है उसका इम्पैक्ट पड़ा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जा सके, उनकी सभा नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी यानी आरजेडी की उतनी अच्छी नहीं थी, जेडीयू के साथ से चीजें अच्छी हो गई ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इतना अच्छा वोट का बढ़ना, गोपालगंज में 90% वोट का बढ़ना, सीधे डबल हो जाना, ये बहुत मायने रखता है।